making an alliance. How do you see this? How do you see the alliance? Happy about that. Devegowda ji met our Prime Minister. He met. They have finalized about 4 seats. For that, I welcome them. Sir, second, sir. बीजेपी जेडीएस अभी ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वीएस येदियुरप्पा है, जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पूर्व सीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि देवेगौड़ा जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और 4 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति भी बनी है। मैं उनका स्वागत करता हूं। क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनिए। Making an alliance. How do you see this? How do you see the alliance? Happy about that. Devegowda ji met our Prime Minister. He met. They have finalized about 4 seats. For that, I welcome them. Sir, second, sir. बीजेपी जेडीएस लोकसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन की तो कई बैठकें भी हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी सभी दक्षिण भारतीय राज्यों में गठबंधन करना चाहती है। तमिलनाडु में जहां एआईडीएमके के साथ गठबंधन हो चुका है, तो वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन पर चर्चा है। तो वहीं पुडुचेरी में पहले से ही बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल है और केरल में भी कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी और जेडीएस के बीच एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति हुई है। जेडीएस कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों मांड्या, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिस पर सहमति बन चुकी है। जेडीएस का बीजेपी के साथ गठबंधन करने के पीछे का मकसद अपने अस्तित्व को बचाए रखना भी है। विधानसभा चुनाव में खिसकती जमीन के बाद अब जेडीएस के लिए अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बीजेपी के हाथ से भी सत्ता निकलने के बाद लोकसभा चुनाव में पिछली बार की सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। दोनों पार्टियों के साथ आने से वे कांग्रेस को चुनौती दे सकती है। हालांकि कई बीजेपी नेता गठबंधन के खिलाफ है। उनकी दलील की बीजेपी अकेले ही कर्नाटक में पिछला प्रदर्शन दोहरा सकती है। उनके मुताबिक जेडीएस अपनी खिसकती जमीन बीजेपी के बूते बचवाना चाहती है। बात अगर पिछले लोकसभा चुनाव की करें तो उसमें बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीती थी। मांड्या से जीती सुमलता अम्बरीश ने बीजेपी को पूरा समर्थन दिया था, जबकि जेडीएस केवल 1 सीट हासन ही जीत सकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी चुनाव हार गए थे। यही वजह है कि इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने की कोशिश कर रही है। साथ ही बीजेपी को भी इस गठबंधन से दक्षिण का किला फतह करने में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।